बहुत अच्छे। अरे जियो मालिक। बहुत अच्छे जियो। वाह 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 बहुत अच्छे। अरे सवरिया रे कोइया ओ भोले बाबा जोगिया हो मोर राम। मेरे प्रिय साथियों, हम बालचरण यादव एवं साथी बाबा किलाराम स्टूडियो बालचरण म्यूजिक के तरफ से एक ऐसी बिरहा, एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ, एकदम दिल को झकझोर देने वाली घटना। दिल्ली का साक्षी हत्याकांड जो इसी 28 मई को घटित हुआ है। दिल्ली के माथे पर एक ऐसा कलंक का टीका लगा दिया है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा बाबू। भूमिका है 4 लाइन कैसे। क्या कहूँ क्या हुआ इस जमाने को है, खौफ भी मिट गया शर्म भी मर गई। गुल सितारो रहा कलिया कचनार थी, घायल अस्मत पे छुरी असर कर गई। चांदनी रात थी चांद चातक बना, छा गया बन गया अंबर में तूफान था। जल रहा है जिगर जिस्म आहत हुआ, झुक गया हर दिलों का जो अरमान था। वाह, दिल को झकझोर देने वाली एक ऐसी घटना। भाव लगल मास्टर कैसे कहना है। वाह क्या बात है। अरे चली जा रही है, अरे चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे बुढ़ापे का होगा, अरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। क्या बात है।
जियो मालिक जियो। लेकिन कवि जी बिरहा में भाव लिखे हैं, क्या लिखे हैं? क्या? अरे जन्नत बनी है, अरे जन्नत बनी है जहर धीरे धीरे। अरे जन्नत बनी है जहर धीरे धीरे। अरे जन्नत बनी है जहर धीरे धीरे। अरे सिमट जा रही है, अरे सिमट जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्या बात है? एक जैसे भाव हो बिरहा में, कैसे मास्टर? प्यार में इस, प्यार में इस और इसमें ही प्यार देखा। प्यार में राधा और कृष्ण का दीदार देखा। प्यार में लैला और मजनू का इतिहास देखा। प्यार में हीर और राजा का सम्मान देखा। प्यार में हीर और राजा का विश्वास देखा। प्यार अभी प्यार ना रहा, बना दिखावा है। प्यार जिहाद नामक रोग एक छलावा है। प्यार बदनाम हुआ, प्यार बदनाम हुआ, कांप गई दिल्ली है। प्यार परवान चढ़ा, बनी भीगी बिल्ली है। ए बाबू, यहाँ से भाव है, कहावत है लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्यार तो राधा कृष्ण ने किया, एक मिसाल कायम हो गया। लैला मजनू का प्यार इतिहास बन गया। प्यार सीरी फराहात का एक मिसाल बन गया। प्यार हीर और राजा का दुनिया जानती है। लेकिन ए बाबू, इस घोर कलयुग में प्यार एक दिखावा बनकर रह गया है। प्यार एक धोखा है, एक फरेब है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। यह तर्ज बदल गई मास्टर, वो है गीत बा। बा कोनो हीरोइन कहत बा हीरो से, का कहलस? मेरा होने वाला है शादी, मेरा होने वाला है शादी, अब मिलेगा नहीं आजादी। मेरे लाइफ में अब मत आना, मेरे लाइफ में अब मत आना, न तो हो जाएगी बर्बाद। मेरे लाइफ में अब मत आना, न हो जाएगी बर्बाद। मेरे लाइफ में अब मत आना, न तो हो जाएगी बर्बाद। अरे बोला तोर भाई बात, बोला तोर भाई बात, सीनावई में गोली सीधे दाग जाइबो, सीधे दाग जाइबोगे। अरे सेनुरा डालन पहले मारो से लेके भाग जाइबोगे। सेनुरा डालन के पहले मारो से लेके भाग जाइबो। सेनुरा डालन से पहले मारो से लेके।
वाह, हीरो कहत था कि सेंधुरा डाले से पहले मारो से लेके भाग जाइबोगे। लेकिन विरहा में कवि जी भाव लिखे हैं, कहना है कैसे? आज बाउर बनल बा समैया हो, आज बाउर बनल बा समैया, बहन बेटी के समझावा भैया। न तो होई धर्मवा कहानी, जग में हो जाई भारी हसैया। अरे साजला सपनवा टूटी है, अरे साजल सपना टूट जाई है, दिल के यार बात मान जइयो रे, बात मान जइयो रे। अरे चूदर दाग में लगा के लेके भाग जइयो रे। कहना है अरे अपने बहिनी बेटी के दिया संस्कार हो, जग दिखावा हुआ धोखा हुआ प्यार हो। अरे साजल सपना टूट जाई, दिल के यार मान, अब तो जाग जाइयो रे, अब तो जाग जाइयो रे। चूदर दाग लगा के जब लेके भाग जाइयो रे। कवि जी भाव लिखे हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर कराएं, लेकिन ध्यान रखें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें। हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनके ऊपर बराबर आपकी नजर होनी चाहिए। तो यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर। कहना है विदेशिया का भाव है, अरे पिता जनक राजा रहल, अरे रंजना मतरिया हो, पिता जनक राजा रहल, रंजना मतरिया हो, साक्षी जेकर बेटी सुकु मरिया ये बाबूजी। अरे बेटी हो नहार करत अरहली पढ़ैया हो, अरहली 16 साल के उमरिया ये बाबूजी। अरे जन कॉलोनी वही दिल्ली राजधानी, अरे साहिल कदा सुनी नजरिया ये बाबूजी। अरे मीठा मीठा बतिया में, अरे मीठा मीठा बतिया में, अरे साक्षी भरम गईली, अरे बध गई प्रेम के रसरिया ये बाबूजी।
ए भैया, अनारकली पार्क शाहबाद दिल्ली के रहने वाले गरीब मजदूरी का काम करते थे, जिनका नाम बताया गया जनकराज, माता का नाम रंजना। ए भैया, एक भाई भी था, लड़की साक्षी 16 साल की थी। 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। उसकी निगाह साहिल नाम के लड़के से लड़ गई। ए बाबू, साहिल बरवाल जैन कॉलोनी का रहने वाला, उसके पिता का नाम सरफराज था। दोनों में प्यार हो गया। इधर साक्षी के पिता जनकराज कुछ दिनों से जैन कॉलोनी में ही आकर के शिफ्ट हो गए थे। तो यह भाव लगन मास्टर तेरी का कहना है, अरे टकराई जब साहिल से सरिता, अरे मोर राम, अरे टकराई जब साहिल से सरिता, अरे टकराई जब साहिल से, ओ टकराई जब साहिल से सरिता, अरे सबनम रात चांदनी में मोती बरसाई, अरे बरसाई, अरे बरसाई। दोनों का प्यार और बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के दीवाना हो गए। यह तर्ज बदल गई बाबू। कौन तर्ज है? वह गीत है, मैं तो प्यार करूं भरता, गीत है। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखे हैं कैसे? बाबू जनक सुने जब बात, जनकराज बाबूजी के कानों में जब आवाज पड़ती है, बिटिया की शिकायत होती है, इस बात को सुनते हैं तो अपने बेटी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बाबू जनक सुने जब बात, जब बात साक्षी को खूब समझाए हो, अपने बिटिया को समझा रहे हैं। अरे बतिया बतिया बाबू की टाल दिया, आगे का नहीं ख्याल किया, कजरा नहीं शर्मा, कजरा नहीं शर्मा, शर्मा साथी को खूब समझाया है। ए बाबूजी, बाबू जनकराज को मालूम हुआ तो अपने 16 साल की बेटी साक्षी को समझा रहे हैं, घर से बाहर मत जाओ बेटी, जमाना खराब है बेटी, हम गरीब लोग हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। साक्षी हंस करके अपने बाबू की बात को हंस करके टाल जाती। बाबू बाबू चिंता मत करिए। यहाँ भाव लगन मास्टर तर्ज बदल गई। कैसे? यह बुल्लू उस्ताद वाली है। कैसे गावे मास्टर? अरे दुल्ही के संग रहला सूतन
तर्ज है, लेकिन विरहा में कवि जी भाव लिखे हैं कैसे? अरे दोनों रिश्ता हो, अरे दोनों रिश्ता बजा गए बाबू, सेजरिया पर दुल्हा पागल ये बाबू। ए भैया सालों तक साथे, अरे सालों तक साथे बुझाए अपनी आग हो, अरे पैसों की धीरे धीरे करने लगा मांग हो। अरे दूरी बढ़ने अब सेजरिया पर दुल्हा पागल ये बाबू। ए भैया दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के लिए जैसे पागल हो गए। साहिल साक्षी के साथ अपनी आग बुझाता था, इतना ही नहीं पैसे की भी मांग करने लगा। पैसे नहीं ला पाऊंगी तो मैं तुझे मारूंगा, अगर पैसे अपने बाप से नहीं मांग करके लाओगी तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। साक्षी कहती है मेरे पापा गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, ये नहीं हो पाएगा। तब आखिरकार काब हेलो मास्टर एक दिन का बात, वाह तर्ज है हो, अरे पायल की झनकार रस्ते रस्ते हो, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, अरे ढूंढू तेरा प्यार रस्ते रस्ते। लेकिन कवि जी भाव लिखे हैं कैसे बाबू? अरे बढ़न लगा, अरे बढ़न लगा तकरार धीरे धीरे हो, बढ़न लगा तकरार धीरे धीरे, घटन लगा है प्यार धीरे धीरे। अपने सखी साथ में, अरे प्रवीण नाम का टैटू साहिल देखा साथी हाथ में, अरे किया छुरी से वार धीरे धीरे, किया छुरी से वार धीरे धीरे, घटन लगा है प्यार धीरे धीरे। ए बाबू इधर साक्षी के जिंदगी में धीरे धीरे दोनों में दूरी बढ़ने लगी और साक्षी के जिंदगी में एक नया लड़का आया जिसका नाम प्रवीण था। उससे प्यार करने लगी। अपने हाथ पर साक्षी प्रवीण का टैटू बनवाई थी जिसे साहिल ने देख लिया। इधर साक्षी के पिता एक बार फिर समझाए, अपनी बेटी को समझाने का प्रयास किए तो लड़की नाराज होकर के अपने सहेली नीतू के घर लगभग 11 दिनों तक रही। और एक दिन की बात है,
भली रात बात ना माना हो, अरे सरेआम दिखलाया अपनी जात बात न माना हो। अट्ठाईस मई की कातिल भैली रात बात ना माना हो, सरेआम दिखलाया अपनी जात बात ना माना हो। और का भैल मास्टर, अरे बर्थडे पार्टी में जात रही 8:30 बजे के रात हो, अरे पकड़ लिया सरेआम राह में, अरे सजी समा शर्माती हो, पकड़ लिया सरेआम राह में सजी समा शर्माती हो। 16 बार छुरी से किया आघात बात न माना हो, अरे वही गोद में साथी छड़पटा बात न माना हो। ए बाबू 28 मई की रात 8:30 बजे के लगभग बर्थडे पार्टी में जा रही थी कि साहिल की निगाह पड़ जाती है, दौड़ा करके पकड़ लिया। पहले से ही खोज रहा था, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए भैया पकड़ करके मारने लगा, चाकू निकाल लिया, लगभग 16 बार छुरी से उसे उसके ऊपर प्रहार किया। लड़की चिल्ला रही है, बाबू बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही है, लेकिन कोई उसको बचाने वाला सामने नहीं आता है। 16 बार से ज्यादा उसके शरीर पर वार किया है छुरी से। आखिरकार वह लड़की तड़पड़ा रही है, इतने से भी उसको संतोष नहीं हुआ तो करता है क्या, आल्हा में भाव कवि जी लिखे हैं कैसे,
बाबू वह नीच कमीना उसके बाद भी नहीं माना। पत्थर उठा उठा करके उसके सर पर जोरदार प्रहार किया। सर फट करके 4 टुकड़ों में बिखर गया और उसके प्राण पखेरु वही निकल गए। कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई कृष्ण बन करके उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता है बाबू। बाहर यही घोर कलयुग है, यही कलयुग है। सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई उसकी इज्जत उसकी जान को बचाने के लिए सामने नहीं आता है। लेकिन इधर उसकी सहेली नीतू क्या करती है, जा करके घटना की जानकारी साक्षी के पिता को देती है। रोते हैं बेटी की लाश को, अरे बेटी तुम वकील बनना चाहती थी ना, कह रही थी कि बाबूजी मुझे पढ़ाइए, पढ़ लिख करके मैं वकील बनूंगी। अब क्या होगा बेटी। घटना की रिपोर्ट जाकर के पुलिस थाना में साहिल के खिलाफ दर्ज करा दिए। पुलिस साहिल के माता पिता को गिरफ्तार करके थाने लाती है। लेकिन एक बात कहना है, इधर भाव लिखे हैं कवि जी, कैसे मास्टर। पकड़ के थाने अइले, पुलिस के डंडा जब साहिल के पड़ल तो कुल नशा इनकर उतर गई। आज जब नशा उतर गई तो अपना जुर्म कबूल कर लिया। होता है क्या मास्टर। कभी की चेतावनी है, कहना है कैसे। साहिल साक्षी जैसन कितना घटना गिनाई हो, अरे गिनले गिनाई, अरे गिनले गिनाई, नहीं गवाले गवाई हो, गिनले गिनाई। ए बाबू, देवेंद्र पाठक के नेतृत्व में जब पुलिस बुलंदशहर से पकड़ करके लाती है, मार पड़ल तो अपन जुर्म कबूल कैले, रोवत हुआ, कल कि साहब गलती हो गई। लेकिन कवि की लेखनी कह रही है समाज से, दुनिया वालों से, कि कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कहना है कैसे भैया। गिनले गिनाई नहीं गवले गवाई हो। भाव एक लाइन और कहना है कैसे। सकल समाज से बाबिनती, अरे सकल समाज से बाबिनती हमारा हो, अपने बचवन के भैया दिया संस्कार हो। अपने बच्चों को आप संस्कार बढ़िया नहीं देंगे तो कवि रमेश जी लिखे हैं कि होगा क्या। अरे जान मान दोनों आदि है माटी में मिलाई हो, अरे गिनले गिनाई, अरे गिनले गिनाई, नहीं गवाले गवाई हो, गिनले गिनाई। और उससे पूछताछ हो रही है, विभिन्न धाराएं उसके ऊपर लगी है, लेकिन देश की जनता चिल्ला रही है, हमारे देश की जनता चिल्ला रही है कि आज से लोगों को तुरंत फांसी की सजा दिया जाए।
ए भैया तब जाकर के शायद ऐसी घटनाएं रुक सकती है। मेरे गाने का आखिरी भाव कहना है कैसे? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल सन्यासी, राज नारायण कवि नरेश जी हुए स्वर्ग के बासी। अरे टकराई जब साहिल से सरिता, अरे टकराई जब साहिल से सरिता, बाल चरण कवि रमेश का बतिया ना भुलाई। टकराई जब साहिल से